गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 3 वाटर पार्ट 3। इसमें हम वाटर पार्ट 3 में हम एल्कनिटी ऑफ वाटर पढ़ेंगे। इसको किस तरह डिटरमाइन करते हैं, एल्कनिटी के कॉजेज क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट, इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो लास्ट ईयर आए हुए थे और कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस। एल्कनिटी में मेनली हम एल्कनिटी में पढ़ेंगे कि एल्कनिटी होता क्या है। एल्कनिटी क्या है, जैसे जो बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन। Those substances which dissolve in water called as alkaline। तो alkaline substances को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम मेजर करने के लिए जो एबिलिटी है, यानी कि जो वाटर के अंदर जो भी अल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी एल्कनिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो इस टर्म को हम किस तरह लिखेंगे, एल्कनिटी मीन्स एल्कनिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। डिपेंडिंग अपॉन द एनायन प्रेजेंट इट कैन बी क्लासिफाइड एज, तो हमारे पास मेनली हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से एल्कनिटी प्रेजेंट होती है वाटर में। तो कॉस्टिक एल्कनिटी एंड बाइकार्बोनेट एल्कनिटी, दो टाइप की एल्कनिटी है, ठीक है। कॉस्टिक एल्कनिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड कार्बोनेट आयन, एंड बाइकार्बोनेट एल्कनिटी को ही हम टेम्परेरी हार्डनेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन होता है। द एल्कनिटी इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग आयंस। मेनली क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से भी एल्कनिटी प्रेजेंट होगी, कार्बोनेट आयन की वजह से भी होगी, बाइकार्बोनेट ओनली की वजह से भी हो सकती है, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट टुगेदर की वजह से होगी, एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टुगेदर की वजह से होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट टुगेदरली पॉसिबल नहीं है, वो दोनों साथ साथ रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बट हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन डज नॉट exist the alkalinity togetherly। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट alkalinity together। तो हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट मिक्स होके आपस में कार्बोनेट आयन दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए thus the possibility of hydroxide and bicarbonate ion together is ruled out because these two ions combine together to form carbonate ion। ठीक है, कार्बोनेट आयन की एल्कनिटी देंगे तो इसलिए दोनों को नहीं कंबाइन करते, दस हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। इसी वजह से सो ऑल द थ्री आयंस, कौन से तीन आयंस, हाइड्रोक्साइड, कार्बन एंड बाइकार्बोनेट कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो ये दो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए तो मैंने लिखे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एल्कनिटी इन नेचुरल वाटर। तो एल्कनिटी की मेनली कॉजेज क्या है, ये सॉल्ट्स है, ये एल्कलाइन है, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन के जो सॉल्ट्स होंगे वही एल्कनिटी शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, why alkalinity of water cannot be due to the presence of hydroxide and carbonate and bicarbonate। इसका आंसर वही है, हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द कार्बोनेट आयन, सो दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है बच्चों, इस तरह में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कनिटी। एल्कनिटी को किस तरह हम डिटरमाइन करते हैं, तो इसका प्रिंसिपल है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कनिटी ड्यू टू द डिफरेंट आयंस इज बेस्ड ऑन द टाइट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को टाइट्रेट करेंगे सिंपल अगेंस्ट है स्टैंडर्ड एसिड, क्योंकि हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन करना है हमें इसको, तो हमें ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और एसिड के साथ हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इंडिकेटर यूज्ड है फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल आयरन, दो इंडिकेटर्स हैं जो हम इस टाइट्रेशन में यूज करेंगे। तो हमारे पास तीन आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोक्साइड आयन H प्लस मिलकर H2O बनाएगा, कार्बोनेट आयन H प्लस मिलकर HCO3 माइनस बना लेगा, और बाइकार्बोनेट आयन क्या बनाएगा, H2CO3। तो ये हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयन दोनों किससे, फिनोप्थिलीन से डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में फर्स्ट सैंपल में क्या डालेंगे, फिनोप्थिलीन डालेंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन जो है इसकी, ये देखो यहाँ पे फिनोप्थिलीन में कुछ तो कार्बोनेट आयन डिटेक्ट होकर बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। अभी बाइकार्बोनेट जो बचा हुआ, तो ये बाइकार्बोनेट से किससे डिटेक्ट होता है, मिथाइल से। तो मिथाइल ऑरेंज ये तीनों को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज से हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तीनों में ये, तो मिथाइल ऑरेंज इस तरह होगा, इस तरह ध्यान रखना है हमें। तो पहले हम सैंपल में फिनोप्थिलीन ऐड करते हैं, देन हम क्या ऐड करते हैं, मिथाइल ऑरेंज। द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड अप टू फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट। ठीक है, जब फिनोप्थिलीन का एंड पॉइंट आएगा
to the reaction A and B, that is the complete neutralization of hydroxide ion and कार्बोनेट आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा अप टू HCO3 स्टेज, यानी हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट आयन का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइजेशन में बाइकार्बोनेट में चेंज होगा, देन बाइकार्बोनेट फिर रिस्पेक्ट H2CO3 में चेंज होगा। The volume of the acid used up to methyl orange endpoint correspond to the reaction A and B and C is a complete neutralization OH minus CO3 minus 2 and HCO3 minus N। ठीक है, तो हम जो दो एंड पॉइंट निकलेंगे, एक फिनोप्थिलीन वाला और एक मिथाइल ऑरेंज वाला, दोनों का B1 एंड B2 डिफरेंट होगा। जो फिनोप्थिलीन का एंड पॉइंट निकलेगा उससे हम नॉर्मलिटी ऑफ फिनोप्थिलीन निकालेंगे, और जो मिथाइल ऑरेंज से निकलेगा उससे हम नॉर्मलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज निकालेंगे। ठीक है, तो NP एंड MNM निकालेंगे। नाउ प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, अ नोन अमाउंट ऑफ द वाटर सैंपल इज टाइट्रेटेड against a standard acid using phenolphthalein as an indicator. This endpoint is disappearance of pink color। ठीक है, पिंक कलर क्या होगा? डिसअपियरेट हो जाएगा। जैसे हमने phenolphthalein को एंड करेंगे तो डिसअपियर हो जाता है। जैसे डिसअपियर होगा तो वहां पे हम क्या V1 की वैल्यू आएगी तो उसको हम B1 मान लेंगे। ठीक है, phenolphthalein इंडिकेटर को हमने क्या मान लिया? B1। तो पिंक कलर देखो यहाँ पे क्या हुआ? डिसअपियर हो जाएगा हमारे कॉन्कल फ्लास्क में। टू द सेम सॉल्यूशन फिर हम क्या करेंगे? उसी में 2 और 3 ड्रॉप्स क्या डालेंगे? दूसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। कंटिन्यू द टाइट्रेशन टिल द पिंक कलर किस में चेंज होगा? स्लाइटली रेडिश अपीयर। ठीक है, स्लाइटली रेडिश में चेंज होगा। देखो ये क्या हुआ? फिनोप्थिलीन डाला, फिनोप्थिलीन से किस में चेंज हो गया? कलरलेस में। अब हमने इसमें थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज 2 और 3 ड्रॉप डाला उसी सेम सैंपल में। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज डालने पे ये किसमें? स्लाइटली रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा। दिस एंड पॉइंट एट द वॉल्यूम यूज्ड एसिड इज B2। तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा दैट इज द B1। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट आएगा उसको हम B1 बोलेंगे, और इसका जो एंड पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? B2। ठीक है, ध्यान रखना, इसका एंड पॉइंट आने पे B2 बोलेंगे, यानी कि ये फिनोप्थिलीन की नॉर्मलिटी के लिए करेंगे और ये मिथाइल ऑरेंज की नॉर्मलिटी के लिए यूज करेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल टेकन फॉर द टाइट्रेशन इज 100 ml। Volume of the acid used up to phenolphthalein endpoint is the B1 ml. Extra volume of the acid used up to methyl endpoint is the B2। ठीक है, B2। लेकिन हम क्या टोटल वॉल्यूम यूज टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, क्योंकि हमने सैंपल वही सेम सैंपल लिया और जो हमारी रीडिंग फर्स्ट आई थी उसके बाद उसी सैंपल में सेकंड रीडिंग ले ली, तो B1 B2 हमारा मिथाइल ऑरेंज की एंड पॉइंट की रीडिंग क्या होगी? B1 प्लस B2। तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड यूज्ड फॉर टाइट्रेशन हमने यहाँ पे नोन अमाउंट ले लिया, स्टैंडर्ड अमाउंट नोन है, तो N/50 HCl लिया हमने, N/50 HCl या फिनोप्थिलीन का हम कैलकुलेशन पॉइंट आएंगे, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, देन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? जो हमने NP यानी नॉर्मलिटी ऑफ फिनोप्थिलीन किस तरह निकालना है, फिर उसकी स्ट्रेंथ किस तरह निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट एंड मिथाइल ऑरेंज की नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। फिनोप्थिलीन एल्केनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, तो N1V1 इज इक्वल टू N2P2 करेंगे हम। तो N1V1, N1 में हमें नॉर्मलिटी नोन है 1/50 HCl या H2SO4 जो भी लिया 1/50 था। B1 जो हमारा फिनोप्थिलीन का आएगा वो V1 हो जाएगा। NP नॉर्मलिटी ऑफ फिनोप्थिलीन हो जाएगा, और 100 ml हमने वाटर सैंपल लिया नोन, तो NP इज इक्वल टू 1/50 इंटू V1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो NP इज इक्वल टू V1 अपॉन 5000 हो गया। स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो इस NP की वैल्यू जो आई NP इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम 50 ग्राम पर लीटर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? NP इंटू 50 ग्राम पर लीटर। NP क्या यहाँ पर आया? B1 5000, इसको हमने NP की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। NP की वैल्यू पुट करने के बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम पर लीटर में आया। अब देखना बच्चों, ध्यान रखना, 50 ग्राम पर लीटर में, तो हम इसको मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो B1 अपॉन 5000 इंटू 50 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 100 आएगा, इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, तो 1000 क्यों किया? क्योंकि हमें मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, तो मिलीग्राम 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm होता है, तो मिलीग्राम पर लीटर लिखे या 10 B1 ppm लिखेंगे। ठीक है, तो सेम आ जाएगा। तो मैं ppm में लिखने के लिए, मिलीग्राम पर लीटर लिखने के लिए हमने 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई क्यों किया है। इसी तरह फिनोप्थिलीन एल्केनिटी कितनी निकल के है? 10 B। ठीक है, 10 B1 निकल के आ गए यहाँ से। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज की अगर हम निकालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज की एल्केनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में लिखेंगे, तो N1, और इसमें मिथाइल ऑरेंज के केस में B1 प्लस B2 दोनों वॉल्यूम में ऐड कर लिए थे, N2
N2 में नॉर्मेलिटी में निकालना, यानी कि एन मिथाइल ऑरेंज टर्म में 100 सैंपल हमने सैंपल लिया था, वाटर सैंपल, तो 1/52 B1 B2 इक्वल टू NM निकालना है, तो NM इक्वल टू कितना आएगा 1/50 इंटू B1 प्लस B2 अपॉन 100। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में लिखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कितना आएगा, ये जो हम एनएम की वैल्यू जो ये यहाँ पे एनएम की वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे, इंटू 50 ग्राम पर लीटर कर देंगे। एनएम की वैल्यू पुट करने के बाद इंटू 50 ग्राम पर लीटर, और उसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पीपीएम में निकल आएगा, तो 10 B1 प्लस B2 पीपीएम निकल आएगा। ओवरऑल मैंने ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट हम इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये हमें जो 5 केसेस है एल्केनिटी के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, एल्केनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ये हमें ध्यान रखने हैं, और ये टेबल हमें लर्न करनी है, 2-3 बार आप लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रिक बता देती हूँ इसको किस तरह याद करेंगे। नंबर फर्स्ट केस क्या है, फिनोप्थिलीन इज इक्वल टू 0। जब फिनोप्थिलीन 0 होगा तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नील है। ठीक है, ध्यान रखना, फिनोप्थिलीन 0 है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी नील हो गया और कार्बोनेट आयन भी नील हो गया। जो हमने फर्स्ट ए और बी बनाया था ना, ए बी बना के फिनोप्थिलीन लिखा था ना, ए बी सी 3 इक्वेशन बनाया था, तो ए बी इक्वेशन फिनोप्थिलीन शो कर रहा था, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन 0, अगर फिनोप्थिलीन 0 है तो उसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उसमें नील है, और एल्केनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन भी नील है, बट इसमें एल्केनिटी ड्यू टू मिथाइल ऑरेंज उसमें आ जाएगी। ठीक है, एम की वैल्यू आएगी। अगर P इक्वल टू एम आया, यानी फिनोप्थिलीन की जो वैल्यू आई वही वैल्यू हमारा मिथाइल ऑरेंज का है, यानी P और N नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोप्थिलीन एंड नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज सिमिलर है, तो क्या होगा इस केस में, क्या हमारे पास एल्केनिटी इस केस में ओनली एंड ओनली ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन ही होगी। ठीक है, किसकी वजह से होगी, हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम इधर P लिख सकते हैं और इधर M लिख सकते हैं। ठीक है, P भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एल्केनिटी ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड आयन होगा, एल्केनिटी बाइकार्बोनेट आयन की वजह से नहीं है, क्योंकि M जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तीनों शो कर रहा है, तो इसमें एल्केनिटी ड्यू टू द ओनली एंड ओनली हाइड्रोक्साइड आयन। तो अभी हमें देखो P इक्वल टू 0 था, तो एल्केनिटी ड्यू टू द ओनली एंड ओनली बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, P इक्वल टू M हुआ, तो क्या हुआ, जब यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की नहीं होगी, जब P इक्वल टू M हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की है। ठीक है, और ये दोनों नील, ये यहाँ पर नील हो गया, यहाँ पर नील हो गया। नेक्स्ट P इक्वल टू हाफ M, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी है याद करने का, नील नील याद कर लेना आप, और एक बार टेबल को लिखना तो याद आ जाएगा। P इक्वल टू हाफ M का मतलब हुआ M इक्वल टू 2P। ठीक है, P इक्वल टू हाफ M का मतलब M इक्वल टू 2P, यानी P इक्वल टू हाफ M है, तो यहाँ मिथाइल ये हाइड्रोक्साइड आयन नील हो गया, और ये बाइकार्बोनेट आयन भी यहाँ पर नील है, तो P इक्वल टू 2M इक्वल टू 2P आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल ओनली एंड ओनली कार्बोनेट आयन की एल्केनिटी होगी। ठीक है, तो ये 3 जो केस है इसमें 2 साइड तो नील होगा और एक ही केवल एल्केनिटी शो करेगा, तो हमें याद रखना है P इक्वल टू 0 होगा तो उसमें ये दोनों नील हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी नील है, कार्बोनेट भी नील है, तो M की वैल्यू हो जाएगी, यानी ड्यू टू द बाइकार्बोनेट आयन। P इक्वल टू M होगा, तो P की वैल्यू हुई, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन शो करेंगे, एल्केनिटी ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड आयन, आइदर P लिख लेंगे आइदर M लिख सकते हैं, और ये दोनों हमारे पास नील हो जाएंगे। P इक्वल टू हाफ M है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं है, नील है, और बाइकार्बोनेट आयन भी नील है। M इक्वल टू 2P, यानी कि ये हमारे पास जो भी बाइकार्बोनेट आयन आएगा, कार्बोनेट आयन की एल्केनिटी आएगी वो भी 2P की जगह आएगी, जो P की वैल्यू उसको हम डबल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट P इक्वल टू हाफ M, ये जो दो केस है P इक्वल टू हाफ M एंड P इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ M, P इज लेस देन हाफ एंड P इज द ग्रेटर देन हाफ, ये दोनों ही एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इन दोनों केसेस में पूछे जाते हैं। अगर P इज लेस देन हाफ M है, यानी P इज लेस देन हाफ M है, तो इसमें ये चीज नील हो जाएगी, क्योंकि P कम हो गया ना, P कम हो गया तो हाइड्रोक्साइड आयन नील हो जाएगा। इसीलिए P इज ग्रेटर देन हाफ M है, यानी P ज्यादा है, तो इसमें मिथाइल ऑरेंज वाला नील हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो नील करना ध्यान रखना। अब P इज लेस देन हाफ M, तो यानी कि M इक्वल टू 2P, सेम यहाँ पे लगा देंगे, P इज लेस देन हाफ M है तो M इक्वल टू 2P इस तरह लिख देंगे, और यहाँ पर बाइकार्बोनेट इक्वल टू M माइनस 2P हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, P इज लेस देन हाफ M में बाइकार्बोनेट आयन की एल्केनिटी कितनी होगी, M माइनस 2P, और P इज ग्रेटर देन हाफ M में ये इसका रिवर्स कर देंगे, 2P माइनस M हो जाएगा। जब ग्रेटर देन हाफ M होगा तो 2P माइनस M हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिनोप्थिलीन की एल्केनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन ही होती मेनली, तो ये 2P माइनस M हो जाएगा। यहाँ पे P इज लेस देन हाफ M था,
तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एम माइनस 2p हो गया था, ठीक है। तो 2p माइनस एम हो जाएगा, और ये एल्किनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन 2m माइनस p है, और p इज ग्रेटर देन हाफ m है, तो इसकी नील हो गई, ठीक है। तो हमें ये बच्चों 2-3 बार टेबल बना लेना, उसको लिख लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जब तक प्रॉपर केस नहीं लिखेंगे तो हमें पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। केस लिखने के बाद हमें p और m की वैल्यूज लिखनी है, p और m की वैल्यूज लिखने पे ही हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं किस तरह होते हैं। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये 2010 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है। 100 ml ऑफ, और ये न्यूमेरिकल समझ लो आप लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसी के बेस पे है। 100 ml ऑफ वाटर सैंपल ऑन टाइट्रेशन विद N/50 H2SO4, ठीक है। हमने N1 B1 के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ये हमें नॉन सॉल्यूशन हो गया, जिसको और एक और चीज ध्यान रखना, दो सब्सटेंस होते हैं, एक टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट जहाँ पे एन आती है, टाइट्रेंट का मतलब नोन अमाउंट ऑफ, जो नोन अमाउंट है जिससे हमें अननोन को निकालना है, टाइट्रेट करना है, तो जो नोन अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए बीरेट में जिसको फिल किया है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, TITRANT, एन एन मीन्स नोन अमाउंट ले रहे हैं, और जिसको हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करने जिसकी कंसंट्रेशन, वो क्या है, टाइट्रेट, TITRATE, ठीक है। तो टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट में कंफ्यूज मत होइए आप लोग। टाइट्रेंट वो है जो नोन अमाउंट है, जो हमें पता है, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद करना है, टाइट्रेंट में एन आ रहा है, एन का मतलब नोन अमाउंट, ठीक है। टाइट्रेट जो हमें निकालना है, टाइट्रेट करना है, कंसंट्रेशन पता नहीं उसकी पता करनी है नोन अमाउंट की कंसंट्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो N/50 H2SO4 गेव ए टेटर कितना 5.8 ml आया, यानी फिनोप्थिलीन से, यानी B1 इतना आ गया, फिनोप्थिलीन की प्रेजेंस में B1 हो गया। एंड अनदर 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसको फिर से टाइट्रेशन किया सेम सैंपल में, तो 11.6 ml आया मिथाइल ऑरेंज की रीडिंग। कैलकुलेट द एल्किनिटी ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में निकालनी है, एंड कमेंट द टाइप ऑफ एल्किनिटी, यानी कि एल्किनिटी किस किस आयंस की वजह से प्रेजेंट है वो बताना है। ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आया हुआ है, तो हम वही N1 B1 इक्वल टू N2 P2 करेंगे, एसिड सैंपल और उसका निकाल के, N1 का मतलब फिनोप्थिलीन की नॉर्मेलिटी इंटू 100 ml हमने वाटर सैंपल लिया, इंटू 1/50 कंसंट्रेशन हमें पता है, यहाँ पे तो नॉर्मेलिटी पता है, HCl की कितनी नॉर्मेलिटी है, H2SO4 की 1/50, और कितना कंज्यूम हुआ, ये B1 है, कितना कंज्यूम हुआ 5.8 ml, तो NP इक्वल टू 1/50 इंटू 5.8 इंटू 1/100 करके, तो हमारा NP कितना निकल गया है, नॉर्मेलिटी 1.16 इंटू 10⁻³ नॉर्मेलिटी निकली। अब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख लेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के टर्म में लिखेंगे तो NP इंटू 50 इक्विवेलेंट वेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, 1000 हमने इसलिए कन्वर्ट करने के लिए 50 ग्राम पर लीटर था, तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिए, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर ppm में आ जाएगा। तो ppm में आंसर कितना है, 58 ppm, यानी फिनोप्थिलीन की कंसंट्रेशन कितना है, 58 ppm। एल्किनिटी फिनोप्थिलीन कितना है, 58 ppm। ऐसे नॉर्मेलिटी ऑफ मिथाइल ऑरेंज निकालेंगे इनटू 100। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज कितना ml कंज्यूम हो गया था, यानी मिथाइल ऑरेंज के लिए कितना ml एसिड का रिक्वायरमेंट हुई थी मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में, 11.6 ml, ठीक है। 11.6 ml उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड रिक्वायर्ड हुआ था एल्किनिटी को। तो NM इक्वल टू 1/50 इंटू 11.6 इंटू 1/100 करने पे तो ये वैल्यू आएगी 2.32 इंटू 10⁻³ अब m इक्वल टू इसको सारी वैल्यू को 50 इंटू 1000 करने के बाद पुट करने के बाद कितना आएगा 116। अब हमें p और m की वैल्यू से कौन सा रिलेशन मिल रहा है, अब हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन सी केस स्टडी हो रही, 1 2 3 4 5 केस स्टडी पढ़ाई थी, तो p 58 का डबल करने पर 116 मिल जाएगा, यानी p इक्वल टू हाफ m। कौन सा रिलेशन हो गया, p इक्वल टू हाफ m, यानी ये m को हम आधा कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो p इक्वल टू हाफ m करने पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी एल्किनिटी किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्यू टू द ओनली एंड ओनली कार्बोनेट आयन की वजह से होगी, और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, p 2p हो जाएगी। द एल्किनिटी इज द ड्यू टू द कार्बोनेट आयन, और कितना आ जाएगा 2p, ठीक है। 2p वैल्यू बोल देते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं, यानी 116 ppm। इट इज द मेन आंसर। अगर हमने यहाँ तक आंसर नहीं लिखा है तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, p और m की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना है, हमें पूरा मार्क्स लाने के लिए यहाँ तक आंसर देना है, ठीक है। एल्किनिटी ड्यू टू द कार्बोनेट आयन एंड एल्किनिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन इज नील, ठीक है। ये भी हमें देना है कि इन दोनों की एल्किनिटी क्या होगी, नील होगी, ठीक है। तो हमें इस तरह क्वेश्चन को देखना है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह है।
अ सैंपल ऑफ वाटर वाज एल्कलाइन टू बोथ फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। 100 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 6 ml, ठीक है। तो यानी फिनोप्थिलीन के लिए कितना आया V1 6 ml, फिनोप्थिलीन के लिए वॉल्यूम कितना आया 6 ml न्यूट्रलाइज किया, N/50 HCl यहाँ पे भी यूज किया। नेक्स्ट है 10 ml हमने लिया इसका, 10 ml उस सेम सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml की क्या है मिथाइल ऑरेंज की ली है। मिथाइल ऑरेंज पे जो वॉल्यूम यूज किया तो कितना है 10 ml। तो हमें दो NP इक्वल टू NP इंटू 100 1/50 टू 6 लिखेंगे तो हमारे NPP इक्वल टू कितना निकालेंगे, सेम पैसिव प्रोसीजर से निकाला हमने, 15 टू 1000 कर देंगे NP निकालने के बाद, तो 60 ppm आया। इसी तरह नॉर्मेलिटी मिथाइल ऑरेंज के टर्म निकाले mm इंटू 100 1/50 इंटू 10 ml, ये जो था मिथाइल ऑरेंज के टर्म में ये लिखेंगे, इसके में ये लिखेंगे। तो हमारा मिथाइल ऑरेंज के टर्म में ये लिखने के बाद हमारे पास क्या आया निकल के, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, ये हमारे पास आया है 100 ppm, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की कितनी वैल्यू है 100 ppm। अब हमने देखो कौन सा केस स्टडी लग रही है इसमें, ये 60 ppm है, ठीक है, और ये कितना आया 100 ppm। तो हम वैल्यू देख रहे हैं तो 60 मिथाइल ऑरेंज का हाफ करने पे कितना आएगा 50, मिथाइल ऑरेंज का हाफ करने पे कितना आएगा 50। तभी भी P की वैल्यू 60 है और इसके हाफ करने पे 50 आए तो P इज ग्रेटर देन हाफ m। क्या केस लगा हमारे पास, P इज ग्रेटर देन हाफ m। तो इस वैल्यू को हम देख लेंगे, m की वैल्यू को हमने हाफ किया तो कितना हुआ 50 हुआ, तो 60 इज ग्रेटर देन 50, तो यानी P इज ग्रेटर देन हाफ m का केस लगा इसमें। हेंस ओनली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन हाफ m है तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट क्या है नील है, ठीक है। और ठीक है क्या ये बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गया नील हो गया। तो हमें ये भी ध्यान रखना कौन सा कार्बोनेट आयन नील है, यानी कौन सा एल्केनिटी नहीं है उसमें, जीरो एल्केनिटी किसकी है बाइकार्बोनेट आयन की। क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें एमसीक्यू में इस तरह भी पूछ सकते हैं किसकी एल्केनिटी जीरो है, ठीक है। तो एल्केनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन के लिए हमने क्या लगाएंगे 2p माइनस m, तो 2 इंटू पी माइनस एम लिखने पे कितना वैल्यू आएगी 20 ppm आ जाएगी। इसी तरह एल्केनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन के लिए क्या लगाएंगे 2m माइनस पी लिखने पे 80 ppm आ जाएगी, ठीक है। दोनों को मिला के 100 हो गया। तो ये हमें जो फाइंड आउट करना है, ये मेन रिजल्ट है, ये यहाँ तक हमें लेकर आना है और यहाँ तक फाइंड आउट करना है एल्केनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन एंड एल्केनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन, ठीक है। 2p माइनस एम एंड 2m माइनस पी। तो मोस्टली एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं दोनों पे आते हैं, p इज ग्रेटर देन हाफ m या p इज लेस देन हाफ m पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है during the titration of water sample with n/10 H2SO4 using phenolphthalein indicator 0 ml of H2SO4 was used, ठीक है। यानी फिनोप्थिलीन की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू कितना आ गया 0। देन विच टाइप ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट इन वाटर, बता दिया P इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं होगा और CO3 भी नहीं होगा, तो ये तो 0 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए नील। फर्स्ट केस है ये P is equal to 0, then alkalinity of OH ion and CO3 minus ion 2 are absent, 0 और nil। Then only and only कौन सी alkalinity present होगी बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू बेस में भी दे सकते हैं किसकी एल्केनिटी किस तरह प्रेजेंट होगी। अभी मैंने और भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केनिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से नहीं होगी, तो OH आयन होता है, OH माइनस CO3 से भी कॉम्बिनेशन में होगा एंड CO3 माइनस एंड HCO3 में भी होगा, ठीक है। OH माइनस HCO3 से नहीं होगा क्योंकि अभी हमने फर्स्ट जो स्लाइड दिखाई थी उसमें बताया था OH माइनस एंड HCO3 माइनस मिलके क्या बनाते हैं CO3 माइनस 2 बना लेंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन बना लेंगे, इसलिए इसको इसकी एल्केनिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट, और ये तीनों भी इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारे पास सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है if P is equal to 0, वही सेम अभी P is equal to H2SO4 का लास्ट क्वेश्चन था उसी तरह, then water sample is alkaline is due to the P is equal to 0 होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन उसमें होगा नहीं, कार्बोनेट आयन होगा नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ये भी नहीं ये भी नहीं, तो क्या हुआ केवल बाइकार्बोनेट आयन की वजह से एल्केनिटी आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P is equal to M, अगर P is equal to M मान लें तो हमने वैल्यू क्या आएगी, तो ओनली एंड ओनली कौन सा आयन होगा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, और उसमें P की वैल्यू भी लिख सकते हैं या M की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन ओनली प्रेजेंट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना, इस तरह हमारे पास एमसीक्यू बेस में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P is equal to half M, ठीक है, P is equal to half M हो जाएगा तो M is equal to 2P यानी कि कार्बोनेट आयन, इस केस में ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है ना ही बाइकार्बोनेट आयन है, ओनली
कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड केस था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस फोर्थ केस इस तरह अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नोट्स बना लेना टेबल बना के, तो याद है। तो इसमें क्या रहेगा, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड लक। नेक्स्ट में हार्डनेस ऑफ वाटर का डिटर्मिनेशन किस तरह होता है उसके क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और उसकी प्रोसेस भी समझानी है, ठीक है। आप लोग देखते रहना और मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट में एटलीस्ट 5 या 6 या 10 एमसीक्यू को भी ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो अभी आप लोगों को लग रहा है कि एमसीक्यू बेस पे भी एग्जाम हो सकता है, तो हम एमसीक्यू के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे। और मेनली क्या है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम थ्योरी का पोर्शन भी ले रहे हैं, उसमें भी अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहें तो इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट टू लास्ट 10 ईयर से आते आ रहे हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बीटेक फर्स्ट ईयर अप्लाइड केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहां उसको डाउनलोड करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप मिस कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।